नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के लिए निमंत्रण देने पहुंचे रामनाथ कोविंद। वीके सिंह को दिया न्योता। अमित शाह से भी की मुलाकात। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह की अखिलेश को चुनौती। अखिलेश यादव में दम है तो कुदरती से लड़े चुनाव। विधायक बोले मुझे प्रशासन ने नहीं, यादव मुस्लिमों ने जिताया। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले प्रयागराज में बड़ा हादसा। बिजली का तार खींचते समय ब्रिज टावर गिरा। हादसे में 5 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। संभल में जामा मस्जिद के सामने बनेगी पुलिस की चौकी। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ भूमि पूजन। सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा पुलिस चौकी का नाम। बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 इंटरनेशनल सातिर अपराधी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सप्लाई किए थे हथियार। और बाराबंकी में खेत में शौच के लिए गई महिला की बेरहमी से हत्या। 4 साल पहले पति ने की थी आत्महत्या। 3 बच्चों की थी मां। हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाराबंकी से अहम खबर है, जहां खेत में शौच के लिए गई महिला की हत्या की गई है। धारदार हथियार से महिला की निर्ममता से हत्या की गई है। दोपहर 2 बजे शौच के लिए खेत पर गई थी महिला। 4 बजे लगभग 100 देखे जाने पर पुलिस को सूचना दी गई। 35 वर्षीय मीना देवी पत्नी परशुराम के रूप में उसकी पहचान हुई है। 4 साल पहले पति ने आत्महत्या की थी। 3 बच्चों की मां थी ये महिला। क्षेत्राधिकारी फतेहपुर जगत कनौजिया भी मौके पर पहुंचे। फतेहपुर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो अज्ञात हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के लाहसी गांव का पूरा मामला है। तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, 35 वर्षीय महिला की हत्या हुई है। 3 बच्चों की मां बताई जा रही है महिला। 4 साल पहले पति ने आत्महत्या की थी। तो खेत में शौच के लिए गई थी महिला। इस दौरान उसकी हत्या की गई। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 3 बच्चों की मां 35 वर्षीय महिला की निर्ममता से हत्या की गई है। क्या है पूरा मामला? 4 वर्ष पहले उसके पति ने आत्महत्या की थी। देखिए मनोज, फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के लहसी गांव का मामला है। ये 35 वर्षीय महिला जिनका नाम मीना देवी बताया गया है, इनकी लाश खेत में बरामद हुई। जो जानकारी मिल पाई है कि शौच के लिए गई थी दोपहर लगभग 2 बजे। 4 बजे आज स्थानीय लोगों ने बॉडी को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी सहित स्थानीय कोतवाली की पुलिस पहुंची और वहां पर पंचनामा वगैरह भरा गया। क्योंकि जो जानकारी गांव से मिल पा रही है कि इनके पति परशुराम 4 वर्ष पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और महिला के 3 बच्चे हैं, 17 साल का और 15 साल के बेटा है और 5 साल की बेटी है। जो बॉडी देखी गई उसमें गले के पास कई वार देखे गए थे, धारदार हथियार से किए गए। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है। क्योंकि परिवार से जो तहरीर मिली है उसमें किसी पर अभी शक नहीं बताया गया है, लेकिन स्पष्ट हत्या तो नजर आ रही है, मगर किसी को नामजद नहीं किया गया है। अब इसको अलग तरीके से पुलिस इसमें जांच में जुटी है। क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा भी किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो धारदार हथियार से महिला की निर्ममता से हत्या की गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोपहर 2 बजे शौच के लिए खेत पर गई थी महिला। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुरादाबाद से अगली अहम खबर, जहां महिला की गला रेत कर हत्या का यह मामला। पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लिविंग रिलेशन में रह रही थी महिला जिसकी हत्या की गई है। शक होने की वजह से महिला की हत्या की गई थी। वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया गया। प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। भोजपुर पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है। तो वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया गया। भोजपुर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। तो भोजपुर पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है। महिला की गला रेत कर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। महिला की गला रेत कर हत्या का मामला मुरादाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। मुरादाबाद से अगली अहम खबर है, जहां संभल में खुदाई के दौरान बावड़ी मिलने का मामला पूर्व सांसद चंद्र विजय सिंह ने जताया मालिकाना हक। मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं राजा चंद्र विजय सिंह। सहसपुर की रियासत के राजा हैं चंद्र विजय सिंह। अलग अलग लोग अपना हक जता रहे हैं। चंद्र विजय सिंह ने यहाँ अपना हक जताया है। उन्होंने कहा यह हमारी पुरखों की निशानी है। चंद्र विजय सिंह के द्वारा ये बात कही गई। पर्यटक स्थल बनना चाहिए, प्रशासन कहेगा तो हम लिख कर देने को तैयार हैं। तो संभल में ये आया, लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग उसको तो संभल में मिली बावड़ी पर अब मालिकाना हक जताने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। संभल में खुदाई में ये बावड़ी मिली थी। पूर्व सांसद चंद्र विजय सिंह ने इस पर मालिकाना हक जताया है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं राजा चंद्र विजय सिंह। सहसपुर की रियासत के राजा हैं चंद्र विजय सिंह। अलग अलग लोग अपना हक जता रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर, जहां एक्शन में आया है खाद्य सुरक्षा विभाग। मौके आपको बता दें, वैन ने मौके पर जाकर फूड सैंपल की टेस्टिंग की है। जिले की 5 दुकानों के 21 नमूने चेक किए हैं। फूड सेफ्टी ऑन व्हील से मौके पर टेस्टिंग की है। गिरीश वर्मा और राम मूरत यादव ने चेकिंग की है। तो सदर मुख्यालय के दीक्षित स्वीट्स का ये पूरा मामला है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने लिए हैं। जिले की 5 दुकानों के 21 नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए हैं। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील से मौके पर टेस्टिंग ली गई है। गिरीश वर्मा और राम मूरत यादव ने चेकिंग की है। सदर मुख्यालय के दीक्षित स्वीट्स का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। नोएडा से अगली अहम खबर है, जहां बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग का अभियान जारी है। मुख्य अभियंता हरीश बंसल के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। 1,31,000 लोगों पर लगभग 347 करोड़ का बकाया है। 15 दिसंबर से अब तक 1250 आपको बता दें 12,500 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। 15 दिसंबर से अब तक लगभग 18 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। बिजली विभाग ओटीएस का लाभ देने के लिए अभियान चला रहा है। 3 चरणों में चलाया जा रहा है ओटीएस अभियान। विभाग ने 9,000 से ज्यादा बकायेदारों से वसूली की है। हमारी ओटीएस की योजना दिसंबर से चालू हुई है और 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। 47 दिनों की योजना है। इसमें 3 चरण है। पहले चरण में हम लोग ज़्यादा लाभ दे रहे हैं ब्याज में। तो ये योजना 15 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज में छूट है। उसके बाद 1 जनवरी से जो 15 जनवरी तक की छूट ना होगी, जो छूट चलेगी उसमें ब्याज की छूट है, लेकिन उसमें पहले चरण से कम है। इसी तरीके से 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच हमारी जो योजना तीसरे चरण की चलेगी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। खबर का रुख करेंगे मुरादाबाद से अगली खबर, जहां भाजपा विधायक ने अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। आपको बता दें कि कुदर की विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने को तैयार हैं, वो मुकाबले में आकर लड़े। रामवीर सिंह ने कहा, उनसे आग्रह कर रहा हूं, उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम उनके साथ हैं। मुस्लिमों ने हमें बेबसी में वोट दिया है, तो वह पहले जानकारी करें मुस्लिम उनके साथ हैं या नहीं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम उनके साथ हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो आए और मेरे सामने लड़ें। मुझे मुस्लिम यादव भी 95% वोट उनका मिला है। उनकी एक विधायिका की ससुराल का एक गांव मेरी विधानसभा में है, उनके गांव का रिजल्ट उनको भेज दो। वह 3 बार असमोली से विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, माता भी विधायक रही हैं। मैं वहां से जीत कर आया हूं, उनसे पूछें। रामवीर सिंह ने कहा कि मुझे यादव जाटो हिंदुओं ने 100% वोट दिया। जितनी वोटिंग हुई उसका 75% मुसलमानों ने वोट दिया है। मैं चुनौती नहीं दे रहा,
मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम। रुक रही अगली खबर का बदायूं के मझिया स्थित सूरज कुंड पहुंचकर सपा सांसद आदित्य यादव ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि कई दिनों से बदायूं के मझिया स्थित सूरज कुंड का विवाद दो संगठनों के बीच चल रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन लगातार बौद्ध भिक्षुओं के वहां रहने को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु लगातार इसे सम्राट अशोक पर्यटन स्थल बता रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एक अस्थायी रूप से फैसला करा दिया है। उस फैसले के बाद से लगातार बौद्ध भिक्षु वहीं पर रह रहे हैं। सांसद आदित्य यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि यह बौद्ध पर्यटन स्थल ही है। तत्कालीन सपा सरकार ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। बौद्ध भिक्षु लगातार काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। सपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को मिलकर मामले में अवगत कराया था, जिसके बाद यह मामला शांत हुआ। देखिए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे, बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए। आज इस देश को यहाँ तक आर्थिक तौर पे भी पहुँचाने में अहम भूमिका मनमोहन सिंह जी की रही है। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे गए भी थे, अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा हम लोग उनको इसी तौर पे याद रखें कि इस देश को आगे बढ़ाने में, आर्थिक तौर पे एक मजबूती देने में जो कदम उन्होंने उठाए, हम उनको याद करना चाहिए। रुक रही अगली खबर का संभल से अगली खबर है, जहां शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी निर्माण के प्रयास के दौरान हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस चौकी के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन किया गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मामले में एएसपी संभल श्रीश चंद्र ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए। पुलिस चौकी का निर्माण जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभल नगरी क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद के आसपास संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी लोगों द्वारा अपेक्षित था कि यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, और संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए चौकी का निर्माण अपेक्षित था। फोर्स यहाँ काफ़ी रहती थी, उनके आराम से रहने एवं लगातार कार्य करने के लिए चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वे सुरक्षित रह सके और आराम से अपना कार्य कर सकें। जो पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, इसका क्या नाम रखा जाएगा, कुछ डिसाइड हुआ है? इस बारे में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुक रही अगली खबर का चंदौली जनपद के निवासी व राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान किसानों और आम ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्या को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को तत्काल लाभ दें। चंदौली जिला कलेक्ट्रेट में चंदौली जनपद की निवासिनी सांसद राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह की अध्यक्षता में जिले की प्रगति और समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रगति की विस्तृत जानकारी भी ली गई। इसमें सर्वेयर्स की तैनाती और सर्वेयर का केवाईसी, अभी केवाईसी का 15 जनवरी के बाद से इसका सर्वे स्टार्ट हुआ। ऐसा कोई है जिसकी पात्रता हो और तो अभी ये जो सर्वेयर नियुक्त हुए हैं इन्हीं को करना है, और इस बार इस प्रकार से किया जा रहा है कि सर्वेयर का आज यहाँ पर एक समीक्षा बैठक रखी गई थी सांसद आदर्श ग्राम जो सिकरी है उसके बारे में, और साथ में जो धान बिक्री को लेकर और सिंचाई से संबंधित क्या निर्देश दिए गए हैं? समीक्षा बैठक में जो कुछ समस्याएं आ रही थी, जो कुछ काम पूरे नहीं हुए थे सिकरी में, उनको लेकर जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा कराया जाए, और साथ में हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह से धान बिक्री में कोई समस्या ना आए। और चूँकि धान बिक्री के साथ साथ उधर गेहूं की बुआई भी शुरू हो चुकी है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां रामसरही घाट पुलिस ने 75 लाख रुपए कीमत के स्मैक सहित 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली जानकारी पर प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी ने पुलिस बल के साथ कोटवा रोड पर दबिश दी। यहां महिला कांस्टेबल से तलाशी करने पर महिलाओं से 750 ग्राम स्मैक व नकदी बरामद हुई। पुलिस ने महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि पकड़ी गई एक महिला तस्कर के पति जयप्रकाश और पुत्र शिवम मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। उन्हें आरोप साबित होने पर कोर्ट ने 10 वर्ष की कारावास सहित 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करने की सजा सुना चुका है। इसमें के अवैध कारोबार में एक अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है। घाट और उनकी टीम के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए एक महिला, उसकी पुत्री और उसकी पुत्रवधू के द्वारा स्मैक का अवैध कारोबार करने का रैकेट पकड़ा है, जिसमें 750 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि इस जो महिला पकड़ी गई है, इसके पति और इसके 2 पुत्र मादक पदार्थों के अवैध धंधे में ही लिप्त रहते हुए जेल में हैं, जिसमें इसके पति और इसका एक पुत्र 10-10 वर्ष की सजा न्यायालय के द्वारा इनको घोषित की गई और 1-1 लाख रुपए जुर्माना है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कितने रूप हैं एक औरत के, कितने रिश्तों के हैं बंधन। ये बंधन है या बंदिश, बड़ी पुरानी है उलझन। त्याग सारे उसके जिम्मे, करुणा उसे निभानी है। जीती है औरों की खातिर, खुद को भूल जाती है। कब सोना कब जागना है, कब खाना क्या खाना है, खुद को कैसे रखना है, ये होश नहीं रहता उसको। अपनी चिंता क्या करनी, घर वाले खुश रहें, इसी में हमारी खुशी है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। आज के दौर में महिलाओं में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण उनकी हाइजीन के प्रति लापरवाही है। और कोई सुने खामोशी उसकी, फुर्सत कहाँ मिल पाती है। परंपरा के अनसुलझे धागों में उलझी, पिसती घिसती जीवन भर, वो खुद को ये समझाती है औरत त्याग की देवी है और दुख है उसका जीवन साथी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बुलंदशहर से है, जहां अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 इंटरनेशनल शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लायर रिजवान और उसका साथी भी गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पूर्व दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद बुलंदशहर पहुंचने पर जश्न में जमकर फायरिंग की थी। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 अवैध तमंचा, 10 जिंदा कारतूस, 2 अवैध पिस्तौल, एक कार बरामद की है। थाना खुर्जा नगर और थाना खुर्जा देहात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान रिजवान अंसारी और उसके बेटे अदनान को गिरफ्तार किया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कस्बा खुर्जा का निवासी एक अपराधी जो कि शातिर अवैध हथियारों का सप्लायर रहा है, जो जेल में बंद था, वो दिनांक 26/12 को जमानत से रिहा हुआ और देर रात में
मोहल्ले में जाकर उसके द्वारा जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई, डीजे बजाया गया और अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर हवाई फायरिंग भी की गई। इसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो SHO खुर्जा द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल और छानबीन की गई और इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत विभिन्न धाराओं में कराया गया और उस अभियुक्त अपराधी की तलाश के लिए SHO खुर्जा देहात और खुर्जा नगर की टीम बीती रात लगी हुई थी। मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे पर एक कार के द्वारा वो अभियुक्त जा रहा है, जिस पर दोनों थानों की टीम और दोनों थाना इंचार्ज मौके पर गए और चेकिंग के दौरान उस कार को रोकने का प्रयास किया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में नगर निगम ने गौशालाओं में ठंड से बचाव के लिए तिरपाल, अलाव, फर्श पर पुआल तथा काऊ कोट की व्यवस्था की है। पनकी भौती समेत शहर में बनाई गई आपको बता दें अस्थायी गौशालाओं में महापौर और नगर आयुक्त के निर्देश पर ऐसे जानवर जो कोहरे में खुले घूम रहे हैं उनको भी चारा देने व गौशाला में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने बताया कि वृद्ध गायों के लिए अलाव जलवाए जा रहे हैं ताकि मवेशियों को ठंड न लगे। साथ ही साथ उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोहरे में किसी भी जानवर को खुला न छोड़ें, क्योंकि सड़क हादसे में कई बार लोगों और जानवरों की जान जाती है। ऐसे गौवंश के लिए नगर निगम में या उनके नंबर पर संपर्क करें। ठंड के मौसम में जानवरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद हम वह चाहे तो नगर निगम से अपने जानवर वापस ले सकते हैं। वहीं नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें, जिससे किसी भी गौवंश को ठंड से दिक्कत न हो। जो हमारा नगर निगम का जितने भी हमारा गौशाला है उसमें हर जगह सारे गायों के लिए कोट बनी है, उनको पहनाया जाएगा। और जो उनका ऊपर से टीन था वो टीन चूता था तो उसके ऊपर भी मोमिया डाल करके उसको ठीक किया गया। खाने पीने की पूरी बात है, क्योंकि मैं आए दिन दोनों जगह निरीक्षण करती हूँ। तो हमारा नगर निगम, हमारे डॉक्टर साहब, हम लोग मिल करके, और मैं शहर वासियों से अपील है हमारी कि अगर उनके पास जगह नहीं है, अगर उनका जानवर वो बाहर छोड़ देते हैं, ठंडी में गाय घूमती है, वो नगर निगम को आदेश दे। नगर निगम को होता है, मुझे बताए, मेरा नंबर है 9415044433। उनकी गाय हम 4 महीने अपने यहाँ जो अपने यहाँ खिलाते थे वो देते रहेंगे। हम अगले अहम खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी भोजपुर फर्रुखाबाद के प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा को इंडिजीनस आपको बता दें नॉलेज एंड पीस एजुकेशन अवार्ड हेतु चयनित होने पर यूनिवर्सिटी के संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव, दद्दू कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, डॉक्टर आपको बता दें आंचल यादव सहित तमाम शिक्षाविदों द्वारा भारी प्रसन्नता व्यक्त कर कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र को बधाई दी गई है। मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी भोजपुर के प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा को प्राचीन चिकित्सा विधा एवं विश्व शांति का संदेश देने तथा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 29 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में इंडिजीनस नॉलेज एंड पीस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस नई दिल्ली द्वारा इसकी सूचना मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी को भेजी गई है। यहाँ फर्रुखाबाद के सभी लोगों को और अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं फर्रुखाबाद के प्रथम विश्वविद्यालय गंगा तट पर जो स्थित है मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय, उसका प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र इससे आज मुकाम तक पहुँचे हैं कि आप लोगों का प्यार प्राप्त हो। 20वां विश्व शांति कांग्रेस में भाग लेने का अवसर मिला है और मुझे आयुर्वेद का ज्ञाता होने के नाते यह शांति पुरस्कार दिया जा रहा है।